यस, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। कंफर्म करेंगे आप लोग, क्या मेरी आवाज आ रही है? और वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। क्या मेरी आवाज आपको आ रही है एकदम क्लियर? क्या मेरी आवाज आप लोग को एकदम क्लियर आ रही है? कोई कंफ्यूजन नहीं आवाज में, एकदम क्लियर है बच्चे? हर एक बच्चे को बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर है, क्लियर है। चलो ठीक है। आज का जो कंटेंट चालू होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चे, बहुत ज्यादा। क्या है सर आज का कंटेंट? आज का जो कंटेंट है बच्चे वो है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन। जी हाँ, ये लेक्चर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन के लिए बेस्ट होने वाला है। मैं कुछ एलिमेंट्स के ट्रिक्स भी आपको दूंगा इस लेक्चर में। जी हाँ, तो एक मजा आने वाला है। ठीक है, तो क्या सारे बच्चे रेडी हैं? यस बच्चे, आंचल क्या बोल रही है? आंचल कामले क्या बोल रही है बच्ची? यस, कुछ तो बोल रही है। रैपर क्या बोल रही है? रफ्तार। यस बच्चे, अनम्यूट करने वाले लोग हमेशा रेडी रहते हैं। सर मुझे अनम्यूट करो, मुझे अनम्यूट करो। हाँ भाई करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? बस 2 मिनट रुक जाओ जरा, एक बार चीजों को जरा शुरू कर लिया जाए, फिर अनम्यूट भी कर देंगे आपको। ठीक है, चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए क्या मैं कंटेंट शुरू करूँ? एक बार जरा कंफर्मेशन दे दो अपना। हाँ सर, आप शुरू कर दीजिए। हम एकदम रेडी पोजीशन में बैठे हैं कब से। यस, चलिए तो शुरू करते हैं बच्चे, एकदम बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट। सर चैप्टर का नाम क्या होने वाला है? जो लोग लेट आए हमको मैं बता दूं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ ना कुछ, उसे देखो आप समझ जाएंगे चैप्टर का नाम क्या है। क्या है बच्चे चैप्टर का नाम? ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन। बिल्कुल सही सुना आपने। राइट, चलो। यस बच्चे, कल का पता है ना आपको क्या है? कल का पता है ना? जिनको लोग लेट है जरा बता दो बच्चे। कल क्या है? 3 बजे। यस 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 यस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो कल जो है, मैं यहाँ पे लिख दूँ आपके लिए? चलो आपके लिए मैं लिख देता हूँ यार। कल क्या है सर, जरा लिख दो, हमें नहीं पता है। जो लोग जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ मैं, हाँ? कल बच्चे, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे लेट आए हैं जिनको नहीं पता है कुछ भी, कल 3 बजे मैं कंपटीशन लेने वाला हूँ। क्या लेने वाला हूँ बच्चे? कंपटीशन। 3:05 पे मेरा कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा शाम को। सर चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो समझ में आया क्या बोला मैंने? अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है बच्चे सबको? यस, बहुत से लोग को पता है लेकिन बहुत से लोग को नहीं पता है। आज के कंपटीशन में सिर्फ 720 बच्चे अप्रोक्सीमेटली आए थे, जबकि लेक्चर में आते हैं 1200 1500। तो भाई कंपटीशन अगर आप नहीं देंगे तो फिर आप स्ट्रगल करने वाले हैं। मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, बाद में आपको ये होगा कि कहाँ पे होगा? नून पर ही है कंपटीशन। कंपटीशन सर कहाँ पे है? तो नून पर ही कंपटीशन है। और इससे क्या होता है कि भाई एकदम इजी हो जाएंगे, आपको लगेगा यार क्या मजा आ गया इस चैप्टर में। तो
हेलो 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 हेलो। क्या मेरी आवाज आ रही है बच्चे? सॉरी यार, लैपटॉप ही बंद हो गया अचानक से, और बाद में चालू ही नहीं हो रहा है, तो मुझे लगा शायद कैंसिल भी करना पड़ेगा। टेक्निकल से बात किया मैंने, तो शायद कैंसिल ही करने जा रहा था कि वापस से चालू हो गया। पता है, बहुत सारे लोग चले गए होंगे। चलो, जो लोग हैं उन्हीं में निराश नहीं करूंगा आज के दिन। ठीक है, नाउ आई एम ऑडिबल। आई नो बच्चे, बहुत सारे बच्चे चले गए होंगे, कितना वेट करें, सीधी सी बात है। बट मैं कोशिश ये करूंगा कि भाई जो लोग भी हैं उन्हें मैं बुला बुला सकूं या बता सकूं कि भाई क्लास चालू हो गया है। ठीक है। लैपटॉप अचानक से बंद हो गया बच्चे। चार्जिंग में लगाया तो मुझे लगा शायद चार्जिंग के साथ साथ हो रहा है तो मतलब अच्छा रहेगा, बट चार्जिंग के साथ अचानक से लैपटॉप भी बंद हो गया। चलो ठीक है, नाउ व्हाट टू डू। तो बच्चे, मैं बात कर रहा था आज के बहुत ही प्यारे से कंटेंट पे, जिसका नाम है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन। भाई ये अपने आप में ना बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर माना जाता है, और इसके कुछ कंसेप्चुअल चीजें हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती, एंड तक समझ में नहीं आती है कि इस चीज से हम कैसे डील करें। चलेगा? हाँ बच्चे, टेलीग्राम पे मैसेज कर देता हूँ मैं बच्चों को, ताकि वो आसानी से जुड़ सके। ये बात सही बोला आपने। ओके। यस बच्चे, तो मैंने मैसेज कर दिया है, बच्चे आ जाएंगे। ये चैप्टर हार्ड है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर आप मेरे साथ सीख लेंगे तो भाई इस चैप्टर से इजी चैप्टर आपको कोई नहीं मिलेगा, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। बस आपको एंड तक बने रहना है। तो सर चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए इस चैप्टर में जो सबसे बड़ा टारगेट होता है कि सर, क्योंकि चैप्टर को मैं स्टार्टिंग से लेने वाला हूँ बच्चे, तो बिल्कुल कंफर्म बोलते हैं, आप बैठेंगे तो आपको बोलेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ठीक है इस चैप्टर में क्या क्या है। बच्चे मयूरी, टेलीग्राम पर मैंने लिंक सेंड कर दिया बच्चे, टेलीग्राम की लिंक सेंड करो भाई। वो सब आप एकलव्य बैच से ले लो यार, वहाँ पे एकलव्य बैच का ग्रुप है, वहाँ पे ले लो जाके। चलो, अब मैं बात करने वाला हूँ कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट है, अगर उसको हम ध्यान से देखें तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है बच्चे, उसका नाम क्या है? डी ब्लॉक को हम किस नाम से जानते हैं? क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट? तो आपको मैं बता दूं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है बच्चे, आपको बता रहा हूँ, डी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो बहुत सारे बच्चे लोग को डाउट आता है कि सर ट्रांजिशन एलिमेंट है तो क्या ट्रांजिशन सबको बोलते हैं? क्योंकि हमने कहीं कहीं पे पढ़ा है कि कुछ एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं भी होते हैं। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। हम जनरली तो बोलते हैं कि सारे डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, बट बच्चे याद रखना, सारे के सारे एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं होते हैं। अब क्वेश्चन आ रहा है कि सर किसको ट्रांजिशन नहीं बोलते हैं और ट्रांजिशन का क्या मीनिंग है? अगर हम सबको ट्रांजिशन नहीं बोल रहे हैं तो ट्रांजिशन का क्या मीनिंग है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट? तो आपको समझना है बच्चे कि ट्रांजिशन का मीनिंग यहाँ पे होने वाला है, ट्रांजिशन का मतलब होता है इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। ट्रांजिशन मतलब इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। तो अगर आपके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है, अगर आपके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है, तो आप बोलेंगे कि भाई वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्या है बच्चे? ट्रांजिशन एलिमेंट है। बोलो समझ में आया क्या बोला मैंने? बोलो समझ में आया बच्चे? कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी किसी को भी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे। यस बच्चे, यस 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 यस। वर्षिनी बच्चे, ओके ओके, थैंक यू बच्चे फॉर इन्फॉर्मिंग। ओके, डोंट टेक टेंशन बच्चे। वर्षिनी डोंट टेक टेंशन। ठीक है, इफ द d orbital is incomplete then we call it as transition element. Now the question is, sir this transition element can you give some example for that? तो ट्रांजिशन एलिमेंट में जो हम सीरीज की बात करेंगे, तो जनरली हम बात करते हैं 3D सीरीज। नाउ व्हाट इज 3D सीरीज? तो अगर मैं टेबल ड्रॉ करूं आपके सामने, ध्यान से देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। क्या मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है बच्चे? क्या मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? आवाज में कोई इश्यू नहीं है ना? यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो कोई टेंशन नहीं। तो अगर मैं ट्रांजिशन की बात करूं ना बच्चे, तो ट्रांजिशन में देखो एक क्या होता है मालूम है? कि ट्रांजिशन में ना हम इस तरह से एक, देखो ये ट्रांजिशन एलिमेंट का मैं बना रहा हूं आपके लिए।
ये आपका हो जाएगा फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये सेवेंथ। ठीक है, ये पीरियड है बच्चे, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, ये सिक्स्थ पीरियड, सेवेंथ पीरियड। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 2 3, मतलब ये जो ग्रुप होता है ना बच्चे 3 से स्टार्ट होता है। इसके पहले 2 ग्रुप होते हैं जिसकी मैं बातें नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 3 4 5 6, मतलब श्रवणी क्या बोलते हैं, वृषणी बच्चे जरा ध्यान दो यहाँ पे। 3 4 5 6, ये हो गया आपके लिए 7, ये हो गया आपके लिए 8 ग्रुप, ये हो गया आपके लिए 9 ग्रुप, ये हो गया आपके लिए 10 ग्रुप, और ये हो गया आपके लिए 11 ग्रुप, और यहाँ पे मिलेगा आपके लिए 12 ग्रुप। चलेगा बच्चे, ये 12 ग्रुप तक जो है कि चीजें होने वाली हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बच्चे? अब क्वेश्चन आएगा कि सर डी ब्लॉक कहाँ पे है, तो बच्चे इसी को हम बोलते हैं डी ब्लॉक। एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। नाउ इफ दे विल आस्क व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक, तो व्हाट विल बी द आंसर? क्या आंसर होगा अगर उन्होंने पूछा कि डी ब्लॉक क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट हम उनको बोलते हैं जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी ऑर्बिटल, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी ऑर्बिटल। बोलो समझ में आया? लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर कहा जाता है बच्चे डी ऑर्बिटल में जा रहा है। माइक हिल रहा है, एक मिनट जरा माइक फिक्स करूं क्या मैं? एक मिनट जरा, एक मिनट जरा, फैन बंद करता हूँ, शायद से फैन की वजह से ऐसा हो रहा है। एक मिनट जरा, होल्ड ऑन। यस बच्चे, अभी जरा चेक करो, अभी जरा चेक करो, अब जरा चेक करो, क्या आवाज एकदम बढ़िया आ रही है? यस बच्चे, अभी क्लियर है एकदम, आवाज एकदम स्मूथ आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई? अभी माइक ठीक है, चलो परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, कोई टेंशन नहीं है। चलो, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी ऑर्बिटल, क्लियर है यहां तक? अब आगे जरा देखो, ये जो डी ऑर्बिटल है ना बच्चे, हमें क्वेश्चन अब यही पूछा जाता है कि भाई ये डी ऑर्बिटल में एंटर करेंगे तो एलिमेंट जो है वो कौन से पीरियड से शुरू करना है। तो हमारे लिए एमएसटी में ना ज्यादा फोकस हमको क्या है बच्चे, ये फोर्थ पीरियड पे ज्यादा फोकस है। एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। यस वर्षिनी बच्चे, दिस फोर्थ पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ओके? फोर्थ पीरियड, बिकॉज इन आवर सिलेबस दे आर बेसिकली गोइंग टू फोकस ऑन फोर्थ पीरियड। नाउ फोर्थ पीरियड के एलिमेंट में रिपीट करने जा रहा हूं यहाँ पे। साइंस टीचर वेरी क्रेजी मैन, साइंस टीचर वेरी क्रेजी मैन। अब क्रेजी मैन है तो क्या करेंगे, उठा के फेंक दो, तो फेकोनी, और फिर खुद से पूछो कि भाई क्यों जी, क्यों जी। इस तरह से आप क्या करेंगे, एलिमेंट को याद रखेंगे। साइंस टीचर वेरी क्रेजी मैन, फेकोनी, फेकोनी मतलब उठा के फेंक दिया, फेकोनी क्यों जी। चलेगा? ये क्या हो गया बच्चे, तुम्हारे लिए एलिमेंट हो गए। कौन से एलिमेंट है बच्चे? ये फोर्थ पीरियड के एलिमेंट। बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, फोर्थ पीरियड मतलब 3D सीरीज। सर ये कैसे पता चल रहा है कि फोर्थ पीरियड को हम 3D सीरीज बोलते हैं? फोर्थ पीरियड इज इक्वल टू 3D सीरीज। व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक दैट कि फोर्थ पीरियड इज कॉल्ड एज 3D सीरीज? A very good answer over here, I'm going to explain the reason, because if we'll take science का SC जिसका नंबर 21 है, तो बच्चे इसको अगर हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा आर्गन 3D14S2। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बच्चे, इस डी ऑर्बिटल में जा रहा है, और इसीलिए इसको नाम दिया है हम लोगों ने डी ऑर्बिटल है। और ये कौन सा डी ऑर्बिटल है? 3D है, तो इस 3D की वजह से इसको हम बोलते हैं 3D सीरीज। बोलो समझ में आया? एवरीबॉडी गेटिंग ओवर हियर? यस, एनी कंफ्यूजन एनीवन? एनी कंफ्यूजन एनीवन? ओके, मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग अबाउट द ट्रिक। बहुत सारे बच्चे ट्रिक की बात करेंगे, सर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रिक दे दो जरा फटाफट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रिक दे रहा हूं, जल्दी से सीख लीजिए, बहुत मजा आने वाला है। देखो एस पी डी एफ, ये 4 ऑर्बिटल होते हैं विदाउट एनी डाउट। इन चारों ऑर्बिटल के, ये चारों ऑर्बिटल के अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट की बात करूं तो ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, और ये 4 होता है। मतलब कि इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चे, वो क्या होने वाला है? बोलो क्या होने वाला है बच्चे? ये 1s। तो अगर कभी एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन बना कि भाई जो ऑर्बिटल उनका स्टार्टिंग कहां से होता है, तो आप क्या बोलेंगे?
कि भाई किस ऑर्बिटल की बात हो रही है, किस ऑर्बिटल की बात हो रही है। तो आप बोलेंगे अगर 3D की बात हो रही है तो हम बोलेंगे 3D ऑब्वियस 3 से स्टार्ट होता है। एफ की बात करेंगे तो कहां से स्टार्ट होता है बच्चे, 4F से होता है। चलेगा? यस। कोई कंफ्यूजन बच्चे? वर्षिनी, यू आर टॉकिंग अबाउट द स्क्रीन इज एम्प्टी सर एंड आई डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग। वर्षिनी बच्चे, यू आर एबल टू हियर मी? आई थिंक यस। वर्षिनी, स्क्रीन एम्प्टी है बच्चे तो अपने आप को दोबारा से क्या करो, रिफ्रेश करो सिस्टम को। 1S जो होता है, नो वॉइस। क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही है? ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा यार, सबको वॉइस आ रही होगी। यस, आवाज तो सबको आ रही है ना अच्छे से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड। जिनको नहीं आ रही भाई तो वो रीज्वाइन करो, क्योंकि मेरी तरफ से तो क्लियर है एकदम। आवाज थोड़ी बहुत कम आ रही होगी शायद शायद, बट मैंने तो ट्राई किया कि बहुत अच्छे से बोलने के लिए। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो ऑर्बिटल्स हैं बच्चे उनको कैसे लिखेंगे आप, तो SPDF 1 2 3 4। बोलो समझ में आया इतना? इतना समझ में आया? हाँ सर, इतना समझ में आ गया। अब आगे का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कैसे आप इसे कन्वर्ट करेंगे ऑर्बिटल के फॉर्म में, कैसे कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के फॉर्म में। आपके पास इस तरह से बुक होती है, उस बुक पे इस तरह से लाइनिंग दी जाती है। ऑलरेडी आपको इस तरह की लाइनिंग होती है बच्चे। यस भूमिका बच्चे, कॉन्ग्रेचुलेशन आज के लिए, देख लो यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है कि यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, पहले 1S है तो 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S। इतना समझ में आया? इतना समझा सबको? मैंने क्या बोला, पहले S स्टार्ट करना लाइन में और फिर अब 2 लाइन छोड़ देना, अब P स्टार्ट करना। P कहां से शुरू होता है, 2P से। मैंने आपको अभी बताया कि किसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, तो 2P 3P 4P 5P 6P इस तरह से। फिर 2 लाइन छोड़ देना, अब D शुरू करना, 3D 4D 5D 6D। फिर 2 लाइन छोड़ देना, अब यहां से करना 4F और 5F। चलेगा? क्या ये ट्रिक बहुत डेंजर लग रहा है? वर्षन बच्चे आप दोबारा रीज्वाइन करो, दोबारा रीज्वाइन करो। यस। अब ये ट्रिक में क्या करना है बच्चे, कुछ नहीं करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ आप चीजों को फॉलो करना स्टार्ट करो। राइट से लेफ्ट की तरफ, क्या बोल रहा हूं मैं, राइट से लेफ्ट की तरफ। यूज कैसे करना है वही बता रहा हूं। राइट से लेफ्ट की तरफ क्या करेंगे बच्चे, चीजों को स्टार्ट करेंगे। वर्षिनी, ठीक है। वामिका बच्चे, आवाज आ रहा है बच्चे? तो राइट से लेफ्ट की तरफ क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ क्या करेंगे बच्चे, एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला स्कैडियम 21 है, तो आप इसमें ही जोड़ लो पहले। 21 का मतलब क्या होता है? यस बोलो बच्चे, स्कैडियम फटाफट जरा जोड़ो, मुझे बताओ कितने हो रहे हैं। बोलो बच्चे, जल्दी जल्दी बोलो यार। स्कैडियम का शुरुआत कहां पे, 18 ना, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए, 2 2 4, 4 और 10, 4 और 6 10, 10 2 12 6 18। 3p तक बच्चे 18 आ गया, 3p तक 18 आ गया तो उसको हम आर्गन बोलते हैं। अब 3p के बाद कौन आया, 4s आया, तो 4s में कितने आएंगे, 2। 18 और 2 20, और 20 1 21, मतलब 18 और 2 20, 20 और 1 21, मतलब कि 18 + 2 20, 20 + 1 21। आया कि नहीं आया? लेकिन इनको अरेंज करते समय छोटे नंबर को पहले लिखने का, ये 3 छोटा है ना, तो बच्चे इसको पहले लिखने का। चलेगा? चलेगा तो कैसे करेंगे बोलो, आर्गन किया, बाद में 3d1 लिया, ये 4s2 लिया। बोलो समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बोलो समझ में आया बच्चे? बोलो समझ में आया? जो लोग नहीं समझे वापस से देखो, वापस से देखो भाई, कुछ नहीं करना है। बहुत प्यारा सा ट्रिक है, वापस से समझा रहा हूँ, समझ लो एक बार, क्योंकि ये समझ गए तो आपका 90% इस चैप्टर का काम खत्म। ऑर्बिटल कैसे होते हैं, SPDF, इनको लिखते हैं 1 2 3 4। ये जो दिख रहा है आपको, ये ऑर्बिटल्स है बच्चे। अब इनको करना क्या है, इनको हमारे बुक में लाइनिंग दी जाती है, उस लाइनिंग को यूटिलाइज करना है। और कैसे यूटिलाइज करना है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो बच्चे यहाँ पे आपके लिए समझा रहा हूँ, जो लोग बोल रहे हैं रिपीट करो, ठीक है। ये दिख रहा है कि नहीं आपको, मैंने ये क्या क्या बच्चे लाइन यूज कर लिया। आप क्या करेंगे, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, 2 लाइन छोड़ दो, फिर आप चालू करेंगे 2p 3p 4p 5p 6p, फिर 2 लाइन छोड़ देना, फिर उसके बाद बताएंगे हम लोग 3p, सॉरी सॉरी सॉरी, डी आएगा ना, 3d 4d 5d 3d 4d 5d 6d, फिर 2 लाइन छोड़ देना, फिर लास्ट में बचेंगे 4f और 5f। ये होने के बाद
आप राइट से लेफ्ट की तरफ चलना, राइट से लेफ्ट जो रहेंगे बच्चे उस आंसर को सॉल्व करना। कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन जो आपको देगा बच्चे वही करना है। जैसे मैंने बोला क्लोरीन 17, तो कैसे करेंगे? क्लोरीन 17 को पूरा सॉल्व कर दो। पहले कौन आएगा बच्चे? देख लो यहाँ पे मार्कर चेंज करके दिखा रहा हूँ। पहले कौन आएगा? तो आप बोलेंगे सर 1s2 आएगा। ये लो 1s2 आ गया। एस की कैपेसिटी 2 होती है, पी की कैपेसिटी 6 होती है, डी की 10 होती है, एफ की 14 होती है। ये तो क्लियर है, चलेगा? अब बोलो 1s2 हो गया। उसके बाद कौन आएगा? 2s2। तो जोड़ते भी जाओ, ऐड भी करते जाओ। 1s2 2s2 2p6, बाद में 3s2 3p5, ऐड करो। 2 और 2 4 और 6 10, 2 12 5 17, मतलब 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 5। चलेगा बच्चे? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट है बच्चे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। चलेगा? ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन नहीं ना किसी को? बहुत बढ़िया। अब क्या करना है? अब क्या करना है जरा देख लो। तो अब हम क्या करेंगे सर? इसे निकालते वक्त लिखना पड़ेगा क्या भाई? ये एग्जाम में तुमको थोड़े बोलेंगे लिखने के लिए, तुम्हारी मर्जी है, तुम जहां जहां पे भी लिख के अपना अपने हिसाब से सेट कर लो। अरे लिखेंगे तभी तो पता चलेगा मेरे बच्चे, नहीं तो आप तो कंफ्यूज रहेंगे कि भाई किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन क्या होता है। ये बात तो क्लियर हो गई सबको? जहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी। अब क्वेश्चन आता है सर एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या है? एफ ब्लॉक में दो सीरीज आते हैं, एक्टेनॉइड और लेथेनॉइड। एक्टेनॉइड और लेथेनॉइड। अब क्वेश्चन है कि सर ये लेथेनॉइड क्या होता है? तो भाई इसको हम फर्स्ट इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। डी ब्लॉक क्या था? ट्रांजिशन, बट इसको हम बोलेंगे इनर ट्रांजिशन। एक्टेनॉइड में क्या होता है बच्चे? सेकंड इनर ट्रांजिशन। सेकंड इनर ट्रांजिशन, समझ में आ रहा है? तो इसको हम बोलते हैं भाई लेथेनॉइड सीरीज, एंड दूसरे को हम बोलते हैं एक्टेनॉइड सीरीज। लेथेनॉइड सीरीज एंड दूसरे को हम बोलते हैं एक्टेनॉइड सीरीज। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? कोई कंफ्यूजन बच्चे किसी को भी कहीं पर भी? एकदम क्लियर है बच्चे? बैक 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 ले रहा हूं बच्चे मैं, जल्दी से इसका फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे स्टार्टिंग से बैठे उनको तो मजा है, बट जो नहीं बैठे उनके लिए बता रहा हूं, इसका फोटो स्क्रीनशॉट जो लेना है फटाफट ले लो जल्दी से। एक सैंपल के लिए मैंने डाल दिया आपको क्लोरीन, आप सब बना लेना। आप सब अपने आप से बना सकते हो, इसकी गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। अब कोई टेंशन नहीं है, चलेगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। अब क्या होने वाला है कि सर आगे का कॉन्सेप्ट क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो दिख रहा है ना यहाँ पे, भाई मैंने आपको सब सिखा दिया। क्या बोल रहे सर आपने सब सिखा दिया? क्रोमियम और कॉपर को छोड़ के बाकी सब सिखा दिया मैंने। क्यों सर क्रोमियम और कॉपर में खास बात क्या है? बताता हूँ बच्चे खास बात क्या है। पहले आप इस स्कैडियम का देख लो। स्कैडियम का देखो, मैंने यही बताया, सब में आर्गन कॉमन आने वाला है, क्योंकि आर्गन के आसपास ही सारे जो बोलते हैं इनर्ट गैस रहेंगे वो घूमते रहते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा बच्चे? आर्गन आपका तो बाई डिफॉल्ट आने वाला है। बाद में 3d1 4s2 4s2 ये सब चीजें रहेंगे। बस इसमें क्रोमियम और कॉपर अलग नेचर दिखाते हैं, जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करते हैं वैसा नहीं मिलता है। ठीक है? अब देखो बच्चे यहाँ पे, यस बच्चे हैरी पॉटर, सॉरी दोस्त। ठीक है? चलो अब क्या करना है बच्चे आपको? कुछ नहीं, बहुत इजी होने वाला है। देखो यहाँ पे समझना एक चीज को, कि जब कभी भी आप बात करेंगे क्रोमियम की तो उसका नंबर होता है 24। और अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो ट्रिक मिला है ना उसके हिसाब से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा आर्गन 3d4 4s2। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारा ट्रिक बोलेगा, हमारा ट्रिक ऐसा ही आने वाला है। बट हमको पता है कि हर एलिमेंट चाहता है कि उसका ऑर्बिटल स्टेबल रहे, जैसे कि हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे क्या रहे? बच्चे स्टेबल रहे। यस और नो? वापस से बोल रहा हूं मैं, क्रोमियम के जितने भी ऑर्बिटल हैं, क्रोमियम के जितने भी ऑर्बिटल हैं, क्रोमियम के जितने भी ऑर्बिटल हैं, सब चाहेंगे कि वो स्टेबल रहें। जैसे कि हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे स्टेबल रहें। तो बस अपना दिमाग चला लो फटाफट, कि क्रोमियम भी चाहेगा कि भाई उसका 3d स्टेबल रहे, 4s स्टेबल रहे। बट 3d ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड है। तो 3d जो है यहाँ पे 4s से क्या करेगा? बोलेगा भाई मेरे को स्टेबल बना। ये 4s बोलेगा ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल मेरे से एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तू बन जा 3d5 और मैं बन जाता हूँ 4s1। मैं भी बन गया हाफ फील्ड, तू भी बन गया हाफ फील्ड। बहुत से लोग को ये नहीं समझ में आता कि सर हाफ फील्ड कैसे हुए? बच्चे कैपेसिटी का आधा एस कितना होता है? 2 होता है, तो उसका हाफ कितना हो गया? 1। पी कितना होता है? 6, तो उसका हाफ कितना हो गया? 3। डी होता है 10, तो उसका हाफ कितना हो गया? 5। एफ होता है 14, तो उसका हाफ कितना हो गया? 7। तो ये दोनों केसेस में ये स्टेबल होते हैं, हाफ फील्ड में भी और कंप्लीटली फील्ड में भी। बोलो समझ में आया? ट्रांजिशन एलिमेंट उसी को बोलते हैं जो कंप्लीटली फील्ड नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, बट वो इनकम्प्लीट रहेगा।
और इसीलिए जिंक जो एलिमेंट होता है इसके अंदर, अगर आपने ट्रिक को ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, तो आप याद आएगा स्कैडियम, साइंस टीचर, वेरी क्रेजी मैन, फेकोनिक्यूजी। तो इसके अंदर इसका नंबर है 21, इसका नंबर है 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये जो होता है ना बच्चे जिंक, ये पहले से ही पूरा होता है। क्यों? क्योंकि इसको कोई शिफ्टिंग विफ्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बोलता है भाई तुम आओ या मत आओ, कोई आए या रहे या ना रहे, लेकिन मैं तो स्टेबल हूँ। ये 3D10 पहले से ही होता है, किसी का मांगने पे शिफ्ट नहीं होता है बच्चे, पहले से ही होता है। वर्षिणी, बच्चे आर यू देयर? जस्ट रिमाइंड मी, आई एक्सप्लेन द concept in English as well, okay? You don't take tension. And this is the reason that I am writing a lot for you on the board, so you'll get better idea if you are there. Okay? तो क्वेश्चन बच्चे यही है हमारे लिए कि 3D10 और 4s2 जो ये दो ऑर्बिटल है, कहीं ना कहीं वो पहले से स्टेबल है और कोई टेंशन नहीं है इनमें। ऐसा नहीं कि सर ये बाद में स्टेबल हो रहे हैं, जैसे कि कॉपर हो रहा है बाद में शिफ्टिंग हो रहा है। बाद में शिफ्टिंग होने वाले लोग भी, बाद में शिफ्टिंग होने वाले लोग भी ट्रांजिशन एलिमेंट माने जाते हैं, याद रखना। तो क्रोमियम और कॉपर भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। कुछ बच्चों का डाउट था कि सर क्रोमियम है कि नहीं, कॉपर है कि नहीं, तो भाई कॉपर है, बट जिंक नहीं होगा, क्योंकि जिंक जो है ऑलरेडी बचपन से ही लेके स्टेबल है। बचपन से स्टेबल मतलब स्टार्टिंग से स्टेबल है, चलेगा। मराठी भी आती है बच्चे, काय काहीतरी बोलायचे आहे तर सांगा आम्हाला। येस, इफ यू आर देयर इन महाराष्ट्र, आई थिंक यू शुड नो मराठी, येस और नो? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब क्वेश्चन ये है हमारे लिए, अब क्वेश्चन ये है हमारे लिए, ठीक है, कि सर हमको तो पता चल गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्रोमियम के बारे में आपने बताया, कॉपर के बारे में क्या बताने वाले हो? तो कॉपरच्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आम्ही शिकवते तिकडे। कॉपरचा ॲटॉमिक नंबर काय आहे बच्चे? 29, 19 म्हणतात आय थिंक, राइट? 19, 19 नाही, यस 29 एग्जैक्टली। अब आप अपना दिमाग चलाओ, 29 है ना बच्चे। अब आप क्या करोगे, जरा बोलो, एकदम एकदम रिलैक्स हो जाओ। आप क्या करोगे? तो आर्गन बोलोगे आप, वेरी गुड आर्गन। फिर क्या बोलोगे? बोलो, आप बोलेंगे सर 3D9 है, 3D9 है, देख लो यहाँ पे 3D9 और 4s2। अब यहाँ पे 3D9 है तो बच्चे ये भी क्या है, इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से इसको हम बोलेंगे कि भाई ये क्या है, ये क्या है बच्चे? ट्रांजिशन एलिमेंट है। वो तो बाद में ये बंदा अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा ताकि ये 3D10 बन जाए और ये हाफ फिल बन जाए। तो बिकॉज ऑफ दिस पैटर्न हम इसे बोलते हैं कि भाई ये भी एक अलग नेचर दिखाता है, ये भी एक अलग नेचर दिखाता है। प्रतीक मॉर्निंग में जो टेस्ट लिया बच्चे, उसको फीड में हम नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो क्या था बच्चे? यस, वो कंपटीशन था, एग्जैक्टली वो कंपटीशन था। और कंपटीशन को हम जो है कि फीड में डाल, क्योंकि कंपटीशन कोई कॉपी होती नहीं बच्चे, वो तो क्वेश्चन अंदर ही सिस्टम में ऐड होते हैं, ठीक है, चलेगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना है बच्चे, लाइव होता है लाइव ही रहता है बच्चे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लाइव होता है लाइव ही रहता है, ठीक है। उनको आप बीच में ऐसे नहीं कर सकते कि भाई ठीक है कोई भी उठाया और चलो इसको हम सिस्टम में डाल दे, सिस्टम से बाहर निकाल के पीडीएफ ले ले, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे केसेस में, ठीक है बच्चे। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू थिंग। एक नया कंटेंट ले रहा हूं बच्चे, जरा ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत मजेदार होने वाला है। अब जरा सुनिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि जो अगला कंटेंट है बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट होगा किसी को कहीं पर भी। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मैं किसका ले रहा हूं बच्चे, यहाँ पे जरा चेक कर लो, मैंने एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेने जा रहा हूं। सर एफ ब्लॉक का कैसे होगा सर, एफ ब्लॉक का कैसे करेंगे? ये तो बड़ा डेंजर लग रहा है बच्चे, बिल्कुल डेंजर नहीं है, बिल्कुल डेंजर नहीं है, बस आप समझो अच्छे से, बिल्कुल डेंजर नहीं है बच्चे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आ रहा है समझ में? बिल्कुल डेंजर नहीं है बच्चे। देखो होता क्या है ना, आपको ना सबसे पहले क्या हो रहा है मालूम है, बहुत से लोगों ने ये जो दिख रहा है ना लैथनम, यहां से लेके लुटेटियम तक आपको एलिमेंट ही नहीं पता है, आपको ना एलिमेंट ही नहीं पता होता है। तो आज मैं आपको एलिमेंट भी बता देता हूं ताकि आपको ना याद हो जाए एकदम अच्छे से।
एकदम अच्छे से बच्चे आपको क्या हो जाए, अच्छे से याद हो जाए, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। बोलो समझ में आ रहा है? कैसे करेंगे देखो मैं दिखाता हूं आपको, मैं बहुत ईजी है। अगर आप बोलेंगे सर ये एल ए पहले आया हुआ है, तो मैं यहीं पे समझा देता हूं आपको। देखो ये एलिमेंट तो दिखाई दे रहा है सबको, मेरे ख्याल से एलिमेंट में तो कोई तकलीफ नहीं है, सबको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। बोलो बच्चे, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है? ठीक है, चलिए जरा देख लो यहाँ पे। तो मेरा जो क्वेश्चन है ना आपसे बहुत प्यारा सा होने वाला है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये लैथनम है और लास्ट वाला लुटेटियम है, बच्चे ध्यान देना जरा। पहला क्या मैंने बोला, लैथनम, लास्ट वाला क्या मैंने बोला, लुटेटियम। अब अपना दिमाग चलाओ, अब अपना दिमाग चलाओ। अगर ये लैथनम जो दिख रहा है बच्चे, जो लैथनम दिख रहा है, लैथनम को अगर मैं बोलूं कि भाई ये LAL लाल, और सेरियम को मैंने बोला है एक लड़की है। पहले आपको मैं थोड़ा सा स्टोरी बता देता हूँ, ठीक है? स्टोरी में आप लोग को बहुत मजा आता है ना, स्टोरी में बहुत मजा आता है, बहुत से लोग को मजा आता होगा। नहीं हाँ सर, अरे स्टोरी तो बताओ सर, आप स्टोरी में तो हम एक नंबर है, स्टोरी सुनने में, चाहे किसके भी स्टोरी रहे हम सुनते ही हैं। चलो ध्यान से सुनो, मजा आ जाएगा आपको। एक छोटी बच्ची है और उस बच्ची, ठीक है, कि सिस्टर की शादी हो रही है। ध्यान से सुनो, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ यार, स्टोरी के थ्रू हमने इस चीजों को सीख लिया। एक छोटी बच्ची है और उसके बच्ची के जो सिस्टर है उसकी शादी हो रही है, ठीक है भाई? कोई असली स्टोरी नहीं है, आपको ट्रिक समझाने के लिए बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा माहौल बना रहा हूँ, ठीक है? अब देखो जरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है हमारे लिए कि छोटी बच्ची है, उसके सिस्टर की शादी है, छोटी बच्ची का नाम सोनम है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई सोनम। तो वो छोटी बच्ची जो है ना, छोटी बच्ची जो है ना बच्ची, वो लाल कलर की ड्रेस पहन के क्या कर रही है बच्चे, डांस कर रही है। अब ड्रेस को हम बोलते हैं चुनरी, बोलते हैं बहुत से लोग, सबको पता होगा चुनरी या चुनरिया बोल सकते हैं, ठीक है? ये वर्ड थोड़ा सा फेमस होता है, फ्रिक्वेंटली आपने देखा होगा। तो हम यहाँ पे बोलने वाले हैं आपको ट्रिक समझाने के लिए। छोटी बच्ची की शादी नहीं रही मेरे भाई, छोटी बच्ची है ना, उसकी बहन की शादी है। और हम क्यों बुलाएंगे यार, हमको तो मैं तो खुद नहीं गया शादी में, ठीक है? तो लैथनम, सेरियम, ठीक है, पसडैमियम, न्यूडेमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, ट्राइपोसियम, हार्मोनियम, इर्बियम, थुर्बियम, एट्रोबियम, लुटेटियम। आपको अब क्वेश्चन ये है कि सर हमको ये सब थोड़े याद रहेगा। तो मेरे बच्चे, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये एलिमेंट याद भी नहीं रखना है, आपको ना एलिमेंट का सिर्फ ट्रिक याद रखो, ताकि आपको अगर कोई एलिमेंट आ गया तो कम से कम आप ट्रिक फॉलो करके उसका एटॉमिक नंबर निकाल सके और उससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो निकाल सके। हमको थोड़े कोई फुल फॉर्म में इंटरेस्ट है, हमको थोड़े कोई स्पेलिंग में इंटरेस्ट है कि भाई हमको स्पेलिंग पढ़ना है। लेकिन अगर कोई स्पेलिंग लिख के आ गई है तो मैं पहचान सकूँ कि ये क्या लिखा है। आया समझ में? तो सर जल्दी जल्दी बताओ सर क्या है ट्रिक। चलो अब बता देता हूं मैं आपको। ट्रिक ये है कि जो छोटी बच्ची है ना, वो लाल लाल चुनरी पहन के क्या कर रही है बच्चे, डांस कर रही है, नाच रही है। जरा मैं थिकनेस जरा कम करता हूँ तो हमारा बहुत प्यारा सा ट्रिक बन जाएगा। जरा ध्यान से सुनना, लिखना हो तो लिख लेना कहीं पे सुन सुन के। लाल चुनरिया पहन के नाची प्यारी सोनम, क्या बोला बच्चे मैंने? लाल चुनरिया पहन के नाची प्यारी सोनम, लाल चुनरिया पहन के नाची प्यारी सोनम। टूटा फूटा लिख रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है? अरे बस करना बच्चे, ओम तो डरा रहा है, तुझे एक्सपीरियंस रहेगा भाई, लाल साड़ी में भूत रहती है, हैं? हमने तो कभी नहीं देखा किसी को, ठीक है? अब जरा देखो, लाल चुनरिया मतलब लाल चुनरिया पहन के नाची प्यारी सोनम। उसके बाद ना क्या होता है मालूम है? जो सोनम है ना, उसके सिस्टर का नाम गौरी है, गौरी, ठीक है? और कैसा होता है ना कि अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो बहुत जगह पे दहेज वाला सिस्टम चलता है। दहेज पता है कि नहीं? हालांकि ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, इसके अगेंस्ट हूं मैं पूरी तरह से, लेकिन जस्ट ट्रिक में मैंने यूज किया है, ठीक है? आपको जस्ट एक कंटेंट को याद दिलाने के लिए, ठीक है? अब तो वो लड़की क्या बोलती है, जो जो डावरी बोलते हैं, या शायद डावरी बोलते हैं, राइट? डावरी, राइट? तो वो लड़की जो वो छोटी बच्ची, वो क्या बोलती है? आगे का स्टोरी जरा सुनो, यहाँ तक समझ में आ गया? लाल चुनरिया पहन के नाची प्यारी सोनम। फिर आगे का स्टोरी है, एक गौरी तेरा दहेज है इतना,
तुम ये लो, क्या बोली उसने, ये गौरी तेरा दहेज है इतना, लिख दूं मैं बच्चे अच्छे से, चलो लिख देता हूं, AGAUR, गौरी तेरा दहेज है इतना, तुम ये लो, ऐसे। अब क्वेश्चन क्या मालूम है, सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि सर ये ट्रिक मुझे कहां पे काम आएगा। भाई मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रिक है ना, मैं लिख के देता हूं आपको कि अगर ये ट्रिक याद हो जाएगा और एक दो बार आप उसको बैठ के प्रैक्टिस कर लेंगे, किसका, इस सिंबॉलिक फॉर्म का, तो भाई आपको ना एफ ब्लॉक से कोई भी क्वेश्चन आने दो, आप टैकल करेंगे ही करेंगे, कंफर्म है। और अगर जो बच्चे 180 190 195 तक का टारगेट रखे ना बच्चे, तो ऐसे ऐसे ट्रिक से ही आते हैं। आप ये सोचे कि मैं पूरा का पूरा एलिमेंट याद कर लूंगा, तो भाई बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, चलेगा, चलेगा बच्चे, कोई कंफ्यूजन। ट्रिक मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ट्रिक मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। यस, देख लो, लाल चुनरिया पहन के नाची प्यारी सोनम, फिर उसके बाद एक गौरी तेरा दहेज है इतना, तुम ये लो। क्लियर है बच्चे, चलेगा बच्चे। करण पाटिल आप क्या बोल रहे हो, बच्चों को समझ नहीं रहा। दिनेश सर जैसा लो ना, स्टार्टिंग से एक्स्ट्रा लेक्चर, एक दिन में एक लेक्चर, क्या बोल रहे हैं बच्चे, नहीं समझ रहा कुछ। एक दिन में एक लेक्चर मतलब, यस, एक दिन में एक लेक्चर का मतलब नहीं समझा मुझे, मतलब बोलना क्या चाह रहे हो भाई, वैसा हालत हो गया, कहना क्या चाह रहे हो। यस, चलो, यस, अगर ट्रिक याद हो गया तो भाई आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, एकदम क्लियर बता रहा हूं, ठीक है। चलो, अब अगला कंटेंट क्या है सर, अगला कंटेंट क्या होने वाला है? चलो जरा दिखा देता हूं आपको मैं अगला कंटेंट क्या है। जो अगला कंटेंट है ना बच्चे आपके लिए, वो जनरली अगर आप देखेंगे तो हमने जो कि मेजरली कंटेंट कवर किए हैं, ठीक है, जो जो एकदम बेसिक से कंटेंट है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आ गया तो क्या आप ऑक्सीडेशन निकालना सीख जाएंगे, ये क्वेश्चन है। क्या आपको ऑक्सीडेशन निकालना आएगा, तो मेरा आंसर होगा यस। कैसे आएगा सर, अब जरा वेट करो अच्छे से। साइंस टीचर वेरी क्रेजी मैन फेकोनी, फेकोनी क्यू जी, आप मुझे बताओ इसका नंबर कितना है, 21 है सर, इसका कितना है, 22 है सर, इसका कितना है, 23 है, इसका कितना है, 24, इसका कितना है, 25, इसका कितना है, 26, इसका कितना है, 27, ये कितना है, 28 है, 29 है, 30 है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपको आ गया एग्जाम में, कौन सा ऑक्सीडेशन ज्यादा स्टेबल होता है, ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी बताओ। तो हमेशा याद रखना, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन जो भी आप निकालते हो, चाहे वो +2 हो, +3 हो, +4 हो, +5 हो, वो निकालने के बाद अगर डी में हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड या फुल फिल्ड, यहां लिख देता हूं, हाफ फील्ड या फुल फील्ड का लॉजिक बन जाता है उसको निकालने के बाद, तब बच्चे याद रखना कि वो बंदा एकदम स्टेबल है। और अगर जरूरत पड़ा तो कभी कभी डी ऑर्बिटल जीरो रहेगा तो भी चल जाता है। अगर आपको बड़ा ऑक्सीडेशन ले रहे हो तो डी ऑर्बिटल अगर जीरो रहा ना तो भी चल जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं आपको कि Mn2 प्लस, Mn2 प्लस, इसके बारे में क्या ख्याल है, Mn2 प्लस, इसके बारे में क्या ख्याल है बच्चे, ऑक्सीडेशन निकालने का ट्रिक बता रहा हूं, इसके बारे में क्या ख्याल है। तो सर हमको नहीं पता चल रहा है आप क्या बोल रहे हैं, तो जरा ध्यान देना यहाँ पे। Mn का नंबर 25, क्या लिखेंगे बच्चे, आर्गन लिखेंगे, यस सर। फिर क्या करेंगे, 4s2 3d5 लिखेंगे, आप आगे पीछे करके लिखेंगे तो भी चलेगा। बट निकालते समय याद रखना कि भाई 4s में से ही इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया, क्यों, क्योंकि हमको Mn2 प्लस बोला है लेने के लिए। अब अगर Mn2 प्लस चला गया बच्चे, तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि यहाँ पे बन जाएगा आर्गन 3d5, बोलो यस और नो। और मैंने बोला था कि भाई लास्ट में अगर हाफ फिल या फुल फिल होंगे, तब वो जो है कि आपका रहेगा पूरी तरह से स्टेबल, बोलो समझ में आया। अब क्वेश्चन ये कि सर हमको तो ऑक्सीडेशन निकालने ही नहीं आता, आप किसकी बात कर रहे हो। अरे हम दूसरे प्लेनेट से आए, हमको ऑक्सीडेशन नहीं समझता है, आप पहले समझाओ ऑक्सीडेशन होता क्या है। चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, डोंट वरी, डोंट वरी, सोविन सर है यहाँ पे। चलो देखो आपको करना क्या है, स्कैडियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन है, 3d1 4s2, साइंस टीचर, टीचर का वापस आ जाएगा स्कैडियम, फिर क्या करेंगे बच्चे, 3d2 4s2, साइंस टीचर वेरी, वेरी का क्या आएगा बच्चे, वापस आर्गन आ गया, और ये 3d3 आ गया, 4s2 आ गया। ऐसे ही बहुत सर रहेंगे,
साइंस टीचर वेरी क्रेजी ले लो। चलो क्रेजी में खास बात क्या है? क्रेजी में खास बात क्या है कि यहाँ पे 3D5 हो गया था, 4s1 हुआ था, याद है ना? ये थोड़ा सा चेंज हुआ था, याद है कि नहीं? तो बच्चे करना क्या है आपको? आपको ना एस का 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले निकालना ही निकालना है, वो कंफर्म है। एस में जितने इलेक्ट्रॉन है वो निकालना ही है, वो बाय डिफॉल्ट है। तो इसकी तो बात ही छोड़ दो कि सर एस में से कितना निकलेगा। अरे एस में से जितना है उतना निकलेगा। पहले पहले एस में से निकलता तो +2 हो गया, कॉमन सबके लिए। हालांकि यहाँ पे क्रोमियम के सामने +1 आएगा, वो भी ध्यान देना। दूसरी बात, डी में जितने अनपेयर्ड बचे रहेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन सा निकलेगा? डी में जितने अनपेयर्ड बचे ना वो टोटल अनपेयर्ड निकल जाएंगे। तो जैसे कि इस डी में कितना अनपेयर्ड है? एक, तो एक तो +2 गया, फिर डी का भी एक चला गया, तो +2 और +1 मिलके +3 हो गया। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? यहाँ से सर +2 जाएगा पहले, बहुत अच्छे। फिर डी में 2 है ना बच्चे, दो दो है, तो मतलब पहले एक निकलेगा तो +3 बनेगा, फिर एक और निकलेगा तो +4 बन जाएगा। बोलो समझ में आया? कुछ गया बच्चे दिमाग में? वनिता वापस से समझा रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ पे। वनिता वापस से समझा रहा हूँ, दीपांशु वापस से समझा रहा हूँ, जिनको नहीं समझ रहा बच्चे, देवर तो वापस से समझा रहा हूँ। आप बिल्कुल टेंशन मत लो यार, आप लोग के लिए तो हूं मैं यहाँ पे। नहीं समझा है ना? ऐसा होने नहीं दूंगा, ऐसा होने ही नहीं दूंगा। पहली बात आपको समझ में ना आया ऑक्सीडेशन। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या एकदम क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आपका एकदम क्लियर हो चुका है यहाँ तक? स्कैडियम, चलो बीच बीच में से नंबर लेता हूँ। स्कैडियम ले लो, क्रोमियम ले लो, 3D4 मत करो, 3D5 होता तो 5 कर दो। 3D5 4s1 चलेगा। इसके बाद बच्चे निकल ले लो हम लोग। निकल, निकल का नंबर 28 होता है। आर्गन ले लो, 3D8 होता है, 4s2 होता है। इसके बाद क्या लेना है? इसके बाद लेना है, चलो हम लोग कुछ ले लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं चाहिए तो। 29 होता है आर्गन, 3D9 4s2 होता है, हालांकि ये बाद में मॉडिफाई बन के 3D10 4s1 बन जाता है। ठीक है, ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे कुछ तकलीफ हो सकती है आपको। अच्छा, इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन बोलूं तो पहले एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो पहले तो +2 बनाएगा। जो लोग बोले ना डाउट है उनकी बात कर रहा हूं मैं। विशाल बच्चे ध्यान दो यहाँ पे, पहले तो +2 बनाएगा। फिर डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? यार डी का इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका तो कोई आपको पता है? डी कैसे निकालते हैं? ये तो कोई डी ऑर्बिटल है, 5। डी में 5 ब्लॉक बनाते हैं ना, 5 ब्लॉक को क्या करेंगे? अजिंक्य बच्चे रट्टा मारना ही नहीं है, पहली बात रट्टा मारना ही नहीं है। आप यहाँ पे देखो, सब समझ में आ जाएगा। ये D1 है ना बच्चे, तो डी में मैंने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अब +2 मैंने पहले निकाल लिया, अब डी से ये इलेक्ट्रॉन भी चला गया, तो बोलो +1 और +2 मिलके कितने बन गए? 3। तो बोलो इसका ऑक्सीडेशन क्या बन जाएगा बच्चे? बोलो क्या बन जाएगा? +2 + 3। इतना समझ में आया? स्कैडियम का समझ में आ गया? बहुत अच्छे। अब जरा देखो क्रोमियम की मैं बात कर रहा हूँ। क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो आप बोलेंगे सर एस में से एक है, तो पहले +1 आ गया। डी में कितना है? 5 है। देखो 5 ऊपर लिख रहा हूं मैं, एक, ध्यान देना बच्चे, 5 कैसे लिख रहा हूं मैं? इसको रफ करता हूं आपके लिए, थोड़ा सा समझ में आएगा। इसको जरा मैं रफ कर देता हूं, ठीक है? ध्यान देना जरा, दिख रहा है सबको? ऊपर वाला बच्चे मैंने रफ किया आपके लिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5। तो ये बच्चे +1 है ना आपका। अब यहां से एक जाएगा तो बोलो क्या हो गया? +2 हो गया। फिर यहाँ से एक जाएगा तो बोलो क्या हो गया? +3 हो गया। फिर यहाँ से एक जाएगा तो क्या हो गया बच्चे? +4 हो गया। फिर यहाँ से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा? +5 हो गया। फिर यहाँ से एक जाएगा तो बोलो क्या हो गया? +6 हो गया। बोलो समझ में आया? अब समझ में आ गया? अब समझ में आया? अब समझ में आया बच्चे? अब अगला क्वेश्चन, 4s2 मतलब यहाँ से +2 गया, यहाँ से +2 गया। अब 3D8 है बच्चे, यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि पूरा 8 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। नहीं मेरे बच्चे, नहीं, मैंने बोला अनपेड इलेक्ट्रॉन बोला है। आप जरा देखो, ऊपर दिखा रहा हूं मैं आपको रफ करके, ऊपर मैं रफ करके दिखा रहा हूँ, टेंशन मत लो, बस आप समझो अच्छे से कैसे करा रहा हूँ। बोलो क्या करोगे? वापस देखो, ये 8 का मैं बना रहा हूँ, 8 वाला ऊपर बना रहा हूँ, देखो 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गए? तो जो अनपेड बच गए बच्चे वही करना है। तो +2, यहाँ से एक जाएगा तो +3, और यहाँ से एक जाएगा तो +4। मतलब इस निकेल का जो ऑक्सीडेशन है वो कम हो गया बच्चे, नीचे आते आते, आगे जाते जाते कम हो गया। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? तो बोलो 2 3 4 समझ में आया बच्चे? +2 +3 +4। कोई कंफ्यूजन किसी को कहीं पर भी? भाई अब समझ में आ गया ऑक्सीडेशन? फाड़ देंगे कि नहीं ऑक्सीडेशन? अब यही तो पूछ रहा है एग्जाम में, बनेगा विच ऑक्सीडेशन इज मोस्ट स्टेबल। तो आप अपना दिमाग चलाइए ना कि किस इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ यार ये एकदम
स्टेबल हो जा रहा है, एकदम स्टेबल मतलब एकदम कोई टेंशन नहीं है। अब जिसको ऑक्सीडेशन आ गया होगा उसको ऑटोमेटिक ये फॉर्मूले का कोई टेंशन ही नहीं मेरे भाई, मैग्नेटिक मोमेंट खुद पे खुद आ जाएगा। कैसे सर मैग्नेटिक मोमेंट मुझे आ जाएगा? मैं आपको बताता हूँ कैसे आ जाएगा। देखो मान के चलो एग्जाम में आ गया कि Fe3+ का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के दिखाओ, म्यू निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करेंगे? Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे। पहले Fe का निकालते हैं, नॉर्मल Fe का। तो नॉर्मल Fe बनाता है 3d6 और 4h2। बोलो समझ में आया? ये Fe3+ का है ना? नहीं, ये Fe नॉर्मल Fe का है। अब 3+ कैसे बनाएगा? 2 यहां से निकालेगा, 1 यहां से निकालेगा, तो ये बनेगा 3d5। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे इसके पास? आप बोलेंगे 1 2 3 4 5। बोलो समझ में आया? तो n इक्वल टू कितना मिल गया बच्चे? 5 मिल गया। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? म्यू इक्वल टू n+2 रूट के अंदर बोलो क्या करेंगे? 5 यहाँ पे लिखेंगे, 5+2 रूट के अंदर 7 बचे 35 हो गया। तो 35 कितना होता है बच्चे? 6 के बराबर होता है ना, 36। तो 5.89 समथिंग आएगा। Bm इज द यूनिट। बोलो समझ में आया? अब जिसको अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने आ गया उसको अगला क्वेश्चन भी आ गया। कौन सा? कलर वाला। कलर वाला बच्चे जरा देख लो यहाँ पे, कलर वाला पहले बताओ तो फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कलर वाला क्वेश्चन, कलर वाला कैसे करेंगे? अगर कोई भी एलिमेंट, ध्यान से सुनो, अपना अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर 0 लेके चलता है तो समझने का उसका कलर कलरलेस है, सिंपल। उसका कलर कलर नहीं है, कलरलेस है। जैसे मैं आपको बोलूं Hc3+ या फिर Ti4+, चलेगा? ये दोनों क्या है? तो जरा देखो, स्कैडियम का नंबर होता है 21, लिखते हैं आर्गन, फिर लिखते हैं 4h2 3d1। 2 यहां से गया, 1 यहां से गया,